नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 9वीं की संस्कृत की इस घंटी में आप सभी का स्वागत है। भैया बहनों, व्याकरण से हम लोग सभी कारकों को बारी बारी से पढ़ चुके हैं। अब उस व्याकरण में जो पढ़े आपने सभी कारकों को, उसके आधार पे और आपकी पुस्तक अभ्यासवान भावा में जो दिया गया है, इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। उधर तो आप लोग पढ़ ही लिए हैं। अब आपका जो पाठ है, इसको भी हम फिर से पढ़ाते हैं और सबका जो है कि अभ्यास का भी समाधान करते चलेंगे, ताकि आप लोग को अपना पाठ तैयार करने में सुविधा हो। भैया बहनों, आपके जो पुस्तक में जितना दिया गया है, उसी में से आपको प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में। इसलिए जो है कि जो पढ़े हैं उसको तो पढ़ना ही चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आप जो है कि मुख्य रूप से इसकी भी तैयारी होनी चाहिए। तो इसकी तैयारी के लिए हम लोग इसको आज कर्म कारक से इसको प्रारंभ करते हैं। यह है कर्म कारक। आप लोग पढ़े हैं कर्मणि द्वितीया। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। आप जानते हैं कि जब जिस निमित्त के लिए कार्य किया जाए, काम करके जिस चीज़ को प्राप्त किया जाए, उसमें क्या होता है कि द्वितीया विभक्ति कर्म कारक होता है, और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। इसलिए कहा गया कर्मणि द्वितीया। ये देखिए, यहाँ कहता है पुत्र पुत्रो च जनकम अनुसरत। पुत्र पुत्री च जनकम अनुसरत। पुत्र और पुत्री पिता के पीछे चलते हैं। अब यहाँ देखिए अनुसरत, यहाँ जो है कि क्या करता है, अनु उपसर्ग है। इसलिए किसी धातु में जब उपसर्ग लग जाता है तब वह क्या होता है कि वहाँ द्वितीया विभक्ति होती है। इसलिए यहाँ कह रहा है कि पुत्र पुत्री च जनकम अनुसरत। पुत्र और पुत्री पिता का अनुसरण करते हैं, यानी पिता के पीछे चलते हैं। पिता बालो कथयति। पिता दो बच्चों को कहते हैं। अध्यापक बालान कथयति। अध्यापक बच्चों को कहते हैं। पिता कन्याम कथयति। पिता कन्या को कहते हैं। पुत्री पश्य तत्र द्वे चटके अस्ता। पुत्री देखो, वहाँ पर दो गोरैये हैं। रमा द्वे न तीसरा। पिता तीसरा चटका पश्यति। रमा कहती है दो ही नहीं, तीन है, और पिता जो है कि तीन गोरैये को देखते हैं। पुत्र अलम जलम यच्छति। पुत्र पानी देता है। अब देखिए आगे क्या कहता है। अम्बा भोजनम यच्छति। माता भोजन देती है। रमा तत्र त्रीणि पत्राणि स्थापयति। रमा वहाँ पर तीन पात्र रखती है। पात्राणि स्थापयति। तीन पात्र रखती है। यहाँ देखिए भैया बहनों, इसमें आप जो ऊपर जितने रेखांकित शब्द देखे, जितने रेखांकित पद देखे, कहते हैं कि ऊपर ही यानी रेखांकितानि उदाहरणानि सन्ति तानि सर्वाणि द्वितीया विभक्तयः सन्ति। ऊपर में आप जितने भी देखे रेखांकित शब्द, वे सभी क्या है, द्वितीया विभक्ति में, कर्म कारक में है। जैसे आप देखें कि अम्बा भोजनम यच्छति। माता भोजन देती है। क्या देती है? भोजन देती है। यहाँ पर देखें कि अध्यापक बालान कहते हैं। अध्यापक किसको कहते हैं? तो बालक को कहते हैं। पिता किसको कहते हैं? तो कन्या को कहते हैं, बेटी को कहते हैं। पुत्री को क्या देखती है? तो चटका को देखती है।
गोरैया को देखती है। तो इस तरह क्या और किसको, इसका जब उत्तर आता है तो वहाँ पर कर्म कारक होता है और उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। तो जितने आपने देखा, जनकम, बालो, बालान, कन्याम, चटके, चटका, जलम, भोजनम, पात्राणि इत्यादि, ये सभी क्या है, कर्म कारक का शब्द है, कर्म कारक के पद हैं। तो इन सब में क्या होता है, द्वितीया विभक्ति होती है, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। अब द्वितीया विभक्ति का कुछ विशेष प्रयोग होता है, कारकोपपद विभक्ति, कारक उपपद विभक्ति। तो उपपद विभक्ति क्या होता है, तो जो जिस शब्द में विभक्ति पूर्व निर्धारित होता है, पहले से ही निहित रहता है, उसको कहते हैं उपपद विभक्ति। तो जैसे है उभयतः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, दीप, योगे द्वितीया। तो जहाँ उभयतः हो, परितः हो, समय हो, समया हो, निक्षा हो, हा, प्रति, दीप, ये सब हो, तो वहाँ पर क्या होता है, द्वितीया विभक्ति होती है। इसके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। इसी तरह कहता है धातो पूर्वम यदि उप, अनु, अधि, उपसर्ग स्यु, यदि धातु के पहले उप, अनु और अधि उपसर्ग हो, जैसे आपने देखा अनुसरति, यहाँ क्या धातु के पहले अनु उपसर्ग है ना। जैसे कहते हैं उप विशति, तो उप में क्या है कि विशति के आगे उप उपसर्ग लग गया है। उसी तरह अनुभवती, यहाँ क्या है, अनु उपसर्ग है। तो ये जो धातु, जब किसी धातु के आगे उप, अनु या अधि उपसर्ग लगा रहता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, कर्मणि द्वितीया होता है, वहाँ पर भी कर्म कारक और द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब कहता है बिना योगे द्वितीया, तृतीया, पंचमी च प्रयुज्यते, बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों का प्रयोग होता है। जैसे कहते जलम बिना जीवनम व्यर्थ, अब कहते जलेन बिना मीना न जीवती, जलात बिना मीना न भवती, जल के बिना मछली नहीं होती है। तो इस तरह आप क्या देखें, बिना योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्ति होती है। ठीक है भैया बनो। अब यहाँ पर आप क्या देखें कि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। उसके बाद उभयतः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, धिक के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। धातु के पहले यदि उप, अनु और अधि उपसर्ग हो तो द्वितीया विभक्ति होती है। बिना के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है। अब यहाँ अभ्यास दिया हुआ है, कुछ अभ्यास, इस अभ्यास को देखते हैं। कहता है मंजूषाया उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यक, मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ मंजूषा दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं मंजूषा, रोटी काम, साकम, रोटी काम, साकम, रोटी काम च, बुभुक्षा, उसके बाद क्या है, पक्वम, भोजनम। इसमें से ये जो शब्द दिए हुए हैं, इनमें से हमको चुन करके क्या करना है, इसमें भरना है। ये देख रहे हैं, इसमें भरना है। ये कहता है अमित माता अतीव बुभुक्षा वादते माम किम भोजनम सज्जम। अमित कहता है माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या भोजन तैयार है। माँ कहती है अम्बा आम पुत्र भोजनम कुरु, कहते हैं हाँ पुत्र भोजन करो, भोजन तैयार है, करो। अमिता किम, अब यह रिक्त स्थान है, तो अब इसमें से खोज के हमको डालना है। किम, किम पक्वम, क्या पका है, क्या तैयार है, क्या बना है। अब यहाँ अम्बा कहती है तोड़ी का, यहाँ होना चाहिए रोटी का, रोटी का। अमिता अहम बहिर्गंतव्यम, मुझे बाहर जाना है। विलंबा भवति, विलंब होता है। बुभुक्षा नास्ति, भूख नहीं है। अम्बा हसंती, माता हंसती हुई कहती है। तोड़िका इति कथने ध्यास समाप्ता किम, कहता है कि तोड़िका के नाम से
आपका जो है कि आपकी भूख समाप्त हो गई क्या, बुभुक्षा। कहता है कि तोरिका इति कथने बुभुक्षा समाप्ता किम, तोरिका के नाम सुनने से ही आपकी भूख खत्म हो गई क्या। अमित हसन, अमित हंसते हुए कहता है एवं नास्ति माता, ऐसा नहीं है माता, ऐसी बात नहीं है माता। फिर माता कहती है तहिर डैश कुत्र खादिष्यसि, माता कहती है कि तब डैश कुत्र खादिष्यसि, तो रोटी काम कुत्र खादिष्यसि, रोटी कहाँ खाओगे। अमित न जानामि, अमित कहता नहीं जानता हूँ। अम्बा तैर आगच उष्णम साकम रोटिकाम च बुभुक्षा, उष्णम साकम रोटिकाम च खाद, तो आओ गर्म साग और रोटी खाओ, सब्जी और रोटी खाओ। अमित अस्तु शीघ्रम खादित्वा गच्छामि, अमित कहता है ठीक है जल्दी से खा के चलता हूँ। ठीक है भैया बनो। अब यहाँ पर कहता है उचित विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित विभक्ति का प्रयोग करके खाली जगह को भरिए। अंकुर कहता अमित मम डैश परित हरित वृक्षा संति, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि परिता, परिता के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ है गृह, तो क्या लिखेंगे मम गृहम परिता हरिता वृक्षा संति, मेरे घर के चारों ओर हरे पेड़ हैं। अमित कहता है अति शोभनम मम डैश उभयता अवकर गृहम अस्ति, तो यहाँ पर उभयता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा द्वितीय विभक्ति होगी, तो मम गृहम उभयता अवकर गृहम अस्ति। अब यह कहता है अंकुरा एतत् तु स्वास्थ्याय न उचितम, यह तो जो है कि स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। अमित जानामि जानीमः वयम, अमित कहता है कि हम जानते हैं। अंकुरा डैश बिना तु जीवनम नरकायते, कहता है कि स्वास्थ्यम, बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो कहता है कि स्वास्थ्यम बिना तो जीवनम नरकायते, स्वास्थ्य के बिना तो जीवन नरक के समान है। अमित धिक एतादृशा डैश ये इतस्ततः अवकरम क्षिपंती, क्या है जन, जन है, तो यहाँ पर क्या है धिक, तो धिक एतादृशा जना, जन जनो जना जनम जनो जनान, तो धिक एतादृशा जनान, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी, तो यहाँ एतादृशा नहीं होगा एतादृशान होगा। ठीक है, यहाँ दृशा की जगह क्या होगा जन है, तो यहाँ पर दृशान हो जाएगा। एतादृशान जनान ये इतस्ततः अवकरम क्षिपंती, धिक्कार है ऐसे लोगों को जो यहाँ वहाँ अवकर फेंकते हैं, गंदगी फेंकते हैं। उचितम कहता उचित विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, अब उचित विभक्ति का प्रयोग करके खाली जगह को भरिए। इसे कहता है महिला डैश गच्छन्ति, तो क्या करते हैं क्रिया करके जिस चीज़ को प्राप्त करता है, तो महिला कहाँ जाती है उद्यान जाती है, तो उद्यानम गच्छति, महिला उद्यानम गच्छति। तत्र ता व्यायामम कुर्वन्ति, वहाँ पर वे व्यायाम करते हैं। परस्परम डैश च कुर्वन्ति वार्तालापम कुर्वन्ति, आपस में बातचीत भी करते हैं। डैश च पश्यन्ति वृक्ष पुष्प बहुवा, कहते हैं वृक्षम पुष्पम च पश्यन्ति, फिर कहता है
ताः पुष्पाणां डैश दृष्ट्वा प्रसिदन्ति, ताः पुष्पाणां शोभां दृष्ट्वा प्रसिदन्ति, वे सभी फूल की शोभा देखकर खुश होते हैं। अब यह कहता है उदाहरणानुसारम लिखकर, उदाहरण के अनुसार लिखना है। जैसे जन विभक्ति है द्वितीया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो जन्म जनौ जनान। जैसे यहाँ पर अभी ऊपर में देखें एतादृशा जन है, तो वहाँ पर क्या जनान होगा, ये जन्म जनौ जनान। अब इसी तरह आपको लिखना है सबका क्या है, जैसे है मनुष्य, तो मनुष्यो यहाँ पर क्या द्वितीय विभक्ति लिखेंगे, फिर लिखेंगे मनुष्यम, मनुष्यो, मनुष्यान। इसी तरह पुरुष, द्वितीय विभक्ति लिखे पुरुषम, पुरुषो, पुरुषान। फिर ये शाखा, शाखा द्वितीय लिखना है शाखाम, शाखे, शाखा। उसी तरह लिखना है शाखा के बाद क्या है लता, तो फिर वही हो जाएगा लताम, लते, लता, जिह्वाम, जिह्वे, जिह्वा। अब क्या है पत्रम, पत्रे, पत्राणि, फलम, फले, फलानि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानि, ऐसे भरना है। अब यह कह रहा है कर्म कारकम, कर्म कारकम द्वितीया विभक्ति च प्रयुज्य प्रदत्तम उदाहरणम अनुसृत्य पंच वाक्यानि लिखा। कहता कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, कर्म कारक और द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करके प्रदत्तम उदाहरणम, दिए हुए उदाहरण, अनुसृत के अनुसार, पंच, पांच, वाक्यानि लिखा, वाक्य लिखिए। कर्म कारक और द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करके उदाहरण के अनुसार 5 वाक्य लिखना है। जैसे कौमुदी संस्कृतम पठति, कौमुदी संस्कृत पढ़ती है। वत्सला आम्रम खादति, वत्सला आम खाती है। अब इसी तरह 5 वाक्य आपको लिखना है। तो आप लिखिए त्वं गृहं गच्छति, सः पाठं पठति, राधा गीतं गायति, माला नृत्यं करोति, गजः शाखां त्रोटयति। हो गया। इस तरह 5 वाक्य बना लेना है। ठीक है भैया, हो ना। अब कल हम लोग क्या है तृतीया विभक्ति पढ़ेंगे, करण कारक। आज इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते।